Hello guys, welcome to my channel again, once again, and this is my second video. एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा अब तक का बैंगलोर का सफ़र कैसे रहा, मैं कब बैंगलोर आई, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा बैंगलोर आने के बाद. सो आई केम बैंगलोर, इट्स बीन मोर देन अ ईयर मैं बैंगलोर आई हूँ. बैंगलोर जब आई थी तब स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज लिटिल बिट स्ट्रेंज. ऑफ कोर्स तुम जब मुंबई से पहली बार बाहर निकलते हो कहीं किसी अलग शहर में काम के लिए, फॉर स्टडीज़ के लिए या किसी वेयर वॉट एवर एल्स रीज़न, तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग स्ट्रेंज लगता है फॉर द स्टार्टिंग बट यहाँ जब मैं बैंगलोर आई द वेदर वॉज वेरी नाइस. आई वॉज सो एक्साइटेड एंड एवरीथिंग. एंड जब आई तब सब स्ट्रेंज लग रहा था ऑफ कोर्स, बट यहाँ के लोग जो थे उन्होंने काइंड ऑफ मेरा उतना अच्छा वेलकम नहीं किया जैसे यूजुअली मुंबई में लोग करते हैं. आप किसी से भी बात कर लो, नॉर्मल ऑटो वाले से बात कर लो, थोड़ा मजाक कर लो, वो आपके साथ वापस मजाक करेंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपको गुड फील करवाएंगे. वो आपसे मीन्स बात करने की उनकी भी इच्छा होती है, राइट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. चलो आई अग्री कि फर्स्ट चैलेंज तो देयर वाज कि लैंग्वेज बैरियर है. आई टोटली अग्री विद इट बिकॉज मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत हुई है. बट स्टिल देर इज़ अ वाइब, यू गेट दैट वाइब, ओके, कि हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग ऑफ यू अराउंड हिम, ऐसा. सो पहली बात तो इन लोगों को लगता है कि हम जो भी बाहर से आते हैं, राइट, हम जो भी बाहर सिटीज़ से, अदर सिटीज़ से बैंगलोर काम करने आते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी क्या ही सैलरी होगी, हमारा क्या ही सीटीसी होगा भाई. ऐसा जब हम यहाँ पे आए हैं अलग सिटी से तो स्ट्रगल कर, इन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इनकम है हमारी और हम क्या ही एकदम एकदम तगड़ा मोटा पैसा कमा रहे हैं एकदम से. इसलिए हर चीज़ में इनको एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए. कैब वाले, ऑटो, ओला, उबर, ऑटो, सब चीज़. पहले भाई तो यहाँ पे ओला ऑटो वगैरह तो चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ अलग से एक ऐप है नम्मा यात्री करके. अगर तुम उसी से बुक करते हो तभी तुमको ऑटो मिलेगी, वरना यू विल हैव टू कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग ट्राइंग बड़ी मुश्किल से मिलती, बट मिल जाती है बाकी ऐप से भी. बट यही बात है कि तुमको ईजिली नहीं है, कुछ भी ईजी नहीं है यहाँ पे, ओके, गेट दैट क्लियर, कुछ भी ईजी नहीं है. दूसरी बात, फिर इनको पैसा चाहिए. ऐसा भी नहीं कि भाई चलो है ना, ये तो है ही. अपार्ट फ्रॉम दिस, सॉरी फॉर द फंबल, अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफिस में पहला दिन था एंड इट वाज नाइस, इट वाज गुड. एंड मेरे प्रीवियस कंपनी में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे ये फीडबैक दिया गया था कि मेरे फेस से ऐसा लगता है कि मुझे बहुत एटीट्यूड है. आई डोंट लुक वेलकमिंग टू द पीपल. ऐसा आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट मुझे ये फीडबैक दिया गया था कि आप थोड़ा स्माइल करो, आप थोड़ा है ना वेलकम फील करवाओ सामने वालों को, अपने कलीग्स को जिनके साथ आप काम कर रहे हो, राइट. तो मेरा सेम नेचर यहाँ पे भी था, करेक्ट. तो मैं आई फर्स्ट डे, ठीक है, तो मैंने लोगों को ऐसे मीन्स जैसे मेरी आदत थी किसी को बिना किसी पहचान के जैसे हाय हेलो ऐसा स्माइल करना, एटलीस्ट यू गिव अ स्माइल, ओके. वे तो मुझे सामने से रिटर्न स्माइल या रिटर्न हाय हेलो नहीं मिला. सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज एंड ऑकवर्ड फॉर मी. एंड बिकॉज ये मेरा कॉर्पोरेट का पहला एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस है, सो मुझे नहीं पता था कि कैसे हाउ इट वर्क्स, हाउ लोग कैसे काम करते हैं, वो कैसा बिहेवियर होता है. सो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, ऐसा भी नहीं कि चलो भाई जैसे मुंबई में काम करते थे तो तुरंत मेरे दोस्त बिल्कुल ही तुरंत बन जाते थे, ठीक है. बहुत सारे नहीं बनते थे बट वेरी रेयर सिलेक्टिव फ्रेंड्स बनते थे मेरे, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, बहुत को पसंद भी होता है, बट पता नहीं, शायद मे बी इट्स जस्ट द वाइब यू कैच. सो ऐसा है कि मेरे तुरंत दोस्त बन जाते हैं,
ऐसा नहीं कि आई टेक टू लॉन्ग टाइम टू गेट टू नो और टू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त बहुत ईजिली भी बन जाते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारा सामने से तुम चाहते हो कि नहीं दोस्ती करना, फर्स्ट थिंग। ओके, सो यहाँ पे तो मेरा अभी तक कोई दोस्त नहीं है भाई, कैन यू इमेजिन। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे आधे लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है। द वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, और मे बी मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो मुंबई से या नॉर्थ साइड से आए हुए हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करी होगी या कर रहे होंगे, आई डोंट नो। सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज कि किसी को हिंदी नहीं आती है, किसी को मीन्स एवरीवन टॉक्स इन इंग्लिश ओनली, और वो भी इंग्लिश भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल इंग्लिश, कि इनके यहाँ आने के बाद इनके इंग्लिश का, हमारी भी इंग्लिश चेंज हो जाती है, टाइप ऑफ बैंगलोरियन इंग्लिश कह सकते हैं, वी कैन गिव इट अ टर्म, न्यू टर्म, बिकॉज वो एक एक्सेंट आ जाता है हमारे भी इंग्लिश में। आई डोंट नो मेरा कितना आया है कितना नहीं, बट मैंने लोगों से बात करते वक्त मेरा वही, जैसे उनका एक्सेंट होता है इंग्लिश का, वैसे मेरा भी ओके, सो यू ट्राई ना मचा, यू डू ट्राई, यू कैन डू इट, यू कैन, ओ इट्स नाइस, लाइक दैट। सो ऐसा है, ठीक है। सो और एक चीज़ होती है ना क्या, कि जब आप हिंदी में कोई चीज़ बोलना चाहते हो, कोई फ़नी चीज़ या कोई ह्यूमर, वो सेम फीलिंग या सेम एक्सप्रेशन वो इंग्लिश में नहीं आ पाती कभी कभी, जेन्युइनली। पता नहीं, मेरी तो नहीं आती है, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ देम। सो ऐसा है, ठीक है। तो दोस्त तो नहीं बन पाए, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मुझसे बहुत अच्छे से, लाइक वी स्पेंड टाइम टुगेदर, लाइक लंच करते हैं साथ में, एवरीथिंग इज, एंड बट वही बात है ना, जैसे मुंबई में एकदम जिगरी दोस्त बन जाते हैं एकदम, कि भाई तू ही है बस, तेरे अगर ऐसा होता है ना कि भाई तुम्हारा दोस्त आज ऑफिस नहीं आ रहा है तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा ऑफिस आने का, तुम पहले उससे पूछते हो भाई कहाँ है, क्या कर रहा है ना, कहाँ पहुँचा, कब तक आएगा, ये वो, कब निकलेंगे, साथ में निकलना है, साथ में जाना है, स्टेशन जाना है, फिर उसके आगे भी अगर सब सेम रूट है तो सब साथ में होता है, ठीक है, एवरीथिंग साथ में। बट यहाँ यहाँ ऐसा नहीं है, आई डोंट नो, शायद मुझे ऐसा दोस्त, ऐसा काइंड ऑफ मतलब मेरे वाइब के लोग नहीं मिले हैं, मे बी दैट इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ द थिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर ऑफिस में होता है ना थोड़ा बहुत कि भाई हंसी मजाक हो गया, तुम किसी के डेस्क पे चले गए, या है ना कोई तुम्हारे डेस्क पे आ गया, या कभी थोड़ा सा फ्री टाइम है तो तुम 4-5 लोग करके बैठे हो, या कुछ है ना गॉसिप कर रहे हो, या थोड़ा सा फनी में कहीं भी यहाँ वहाँ की बात है, तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत कम होती है। यस, शायद मेरे फ्लोर पे शायद मैं ही अकेली ऐसी हूँ जो जेंजी, काइंड ऑफ जेंजी मैं बिलोंग करती हूँ, शायद इसीलिए, बिकॉज बाकी सारे जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी ज़्यादा बड़े एंड समझदार किस्म के कलीग्स भी नहीं बोल सकती, आई डोंट नो व्हाट, बट है, आई मीन एम्प्लॉयज़ है, मेरे कलीग्स है, तो मैं उनसे क्या ही बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आती क्या बात करूँ मैं उनसे। तो ऐसा है कि नहीं समझ में आती, कभी कभार अगर हाय हेलो कर भी दिया गलती से तो बस उतना, उसके बाद क्या बोलूँ मैं उनको कि आप कैसे हो, आपने क्या किया, आपने। सो यहाँ पे दिस इज़ द मोमेंट वेयर आई गेट स्टक, लाइक ओके हाय, इसके आगे क्या बोलूँ। एंड कभी कभार अगर गलती से लाइक मेरे सामने ऑलमोस्ट, मतलब ऑफिस में तो ऐसे आमने सामने ही बैठते रहे टाइम, अगल बगल में, तो अगर गलती से किसी से आई कांटेक्ट भी हो गया, सो दैट इज़ ऑल्सो सो ऑकवर्ड कि अब आई कांटेक्ट हो गया, अब इग्नोर किया तो भी दिक्कत, और बोलूँ तो क्या बोलूँ वो भी नहीं समझ में आती। सो इट इज़ अ लॉट, आई मीन it is manageable but it is still so much, so it is not so problematic, also there's nothing problematic, it's just the situation I'm trying to
share with you guys, like it the very like how my experiences. किसी किसी कोई कोई होते हैं ऑफिस में, लाइक मेरे ऑफिस में कुछ मेरे ही एज के लड़कियां या लड़के ऐसे भी हैं जो काफ़ी इजीली घुल जाते हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, बट आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम इंट्रोवर्ट और काइंड ऑफ थिंग, बट इतना भी इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ यार मैं, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि नो। सो यही है। फिर उसके बाद में ऐसा भी नहीं कि वीकेंड्स पे कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ एकदम, मतलब ऐसा लोग सोचते होंगे, मेरे जो दोस्त जो मुझे जानते, जिनको पता है कि शायद मैं मतलब बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ, आई मीन जब मैं मुंबई रहती थी तब मुझे भी यही लगता था कि जो लोग बैंगलोर गए हैं, वाह उनकी तो लाइफ, आई मीन हमने तो सुना ही है बैंगलोर की नाइट लाइफ इज़ अमेजिंग, ऐसा वैसा, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स एंड पार्टीज़ होती है, ये वो। सो सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, ये सब सबने सुना होगा, राइट? मुझे भी यही लगता था, ठीक है, बट नो ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी होता भी होगा, लोग करते भी होंगे, बट मैं किसके साथ जाऊँ? मैं किसके साथ पार्टी करूँ? मैं किसके साथ मैं मेरे ऑफिस के बगल में ही एक नया वाइन एंड डाइन खुला है, ओके, इट्स नॉट न्यू, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन आई डोंट नो 6 months और समथिंग। हम गए हैं उस वहाँ, ऐसा नहीं गई हूँ मैं, आई हैव बीन देयर, बट ओनली विद द टीम लंच फॉर ऑफिस मीन्स कलीग, जिनके साथ बॉन्ड बिल्ड करना है उनके साथ, जस्ट ऑफिस लंच, टीम लंच के लिए गए हैं बस। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा पर्सनली एक दो बार गए हैं, जिसमें हम हमारे कलीग के फेयरवेल पार्टी के लिए गए थे, या फेयरवेल एंड बर्थडे पार्टीज। पर्सनली नो, पता नहीं कैसे जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। अब तक तो कोई ऐसा मेरा खास दोस्त है नहीं बैंगलोर में, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। वीकेंड्स आर ऑल्सो बोरिंग, घर पे रहना है। कभी कभार मेरी सिस्टर आ जाती है यहाँ पे, एंड वी समटाइम्स गो आउटसाइड एंड विजिट प्लेसेस, बट मोस्टली तो मैं, एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे खाना इज़ अ वेरी प्रॉब्लम। लाइक वी फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम मुंबई, उनको बहुत आदत है कि है ना, बाहर से उनका गो टू स्नैक्स बहुत है मुंबई में। देर आर टू मेनी ऑप्शंस फॉर गो टू, लाइक देर इज वड़ा पाव, देर इज चाइनीज़ पकौड़े, भेल एंड सो मच फ्रैंकी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ कुछ नहीं है वैसा, कुछ नहीं है। इनके यहाँ पे वड़ा पाव भी मिलता है तो 50 रुपए का एक वड़ा पाव देते हैं भाई, और ये लोग उसमें भी बटर लगाएंगे, पाव को तवे पे सेकेंगे, मीन्स सो मच ऑफ ड्रामा। मीन्स वो तो है ये, बट बॉम्बे का वड़ा पाव इज बॉम्बे का वड़ा पाव, ओके। सेकेंड चीज़, यहाँ पे पानी पूरी भी, आई डोंट नो, मैंने हर जगह की पानी पूरी नहीं ट्राई की है, बट जितना मैंने एक दो जगह पे देखा है, वहाँ पे उनके पानी पूरी में रगड़ा ही नहीं होता है, उनके पूरी में सिर्फ आलू होता है, ओके, एंड देन दे हैव पानी। मैंने एक ही खाया, उसमें मेरा पेट दर्द होने लगा, तो आई कुडंट, ओके। इसी बस एक दो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। सेकेंड चीज़, यहाँ पे गोभी मंचूरियन मिलती है, ओके। हमारे यहाँ पे कैबेज का मिलता है, राइट, मुंबई में, बट यहाँ पे नो ब्रो, यहाँ पे दे गिव द गोभी मंचूरियन, कॉलीफ्लावर मंचूरियन, ओके। मैंने एक बार ट्राई किया अभी तक, वो भी रिसेंटली, ओके। इट वॉज गुड, बट there's no comparison at all. We can give it some another name, but not the Manchurians. I'm sorry, those who like it, I'm so sorry for them. ओके, ऐसा लग रहा है अभी कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं सेकेंड वीडियो में अचानक से कैसे आ गया, बट आई डोंट नो। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज इट्स जस्ट द रियल मी, हाउ मैं घर पे बैठती हूँ, हाउ जस्ट इट्स जस्ट मी, इट्स द रियल अनफिल्टर्ड वैष्णवी। सो आई होप मैं मोस्टली ऐसे ही वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ, rather than some means the real videos, nothing else. अगर और कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा आफ्टर दिस वीडियो, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कैसे हो पाता है, हाउ आई अपग्रेड माई सेल्फ। सो जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइज, एंड थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बहुत कुछ है बोलने को, मीन्स माई टू शेयर माई एक्सपीरियंस, विल शेयर इट धीरे धीरे, विल टेक इट स्लो, विल नॉट
take it, to take off, sudden take off. So we'll take it slow. Okay, I know this video has been little bit, bada lamba video, but this, I wanted to do this, in the second video I wanted to give you a proper real introduction, how I am, the real me basically. So that was it, and see you in the next video guys. Till then, bye, see you, bye bye.